आपके साथ प्रियंका। देखिए, पीएमसीएच हॉस्पिटल में नर्सों की सैलरी कटौती को लेकर वहां की 415 नर्स ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इनकी सैलरी से काफी ज्यादा वेतन काटा गया है, जिसको लेकर इनका प्रदर्शन पीएमसीएच में जारी है। इस दौरान क्या कुछ हुआ, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के उप संपादक अली असद। पता नहीं पटना के पीएमसीएच का जो हालत है, आए दिन कुछ न कुछ विवाद पीएमसीएच में घटता ही रहता है, घटित होता ही रहता है। कभी मरीजों की पिटाई कर दी जाती है नर्स इसके द्वारा, ट्रेनिंग डॉक्टरों के द्वारा, और आए दिन पिटाई होती रहती है मरीजों की उसमें। लेकिन आज जो है, नर्स जो है पीएमसीएच की, वो सारी नर्सें जो है 415 नर्स जो है वो पीएमसीएच के गेट पर, मेन गेट पर आज प्रदर्शन कर रही। क्यों कर रही है वो भी हम आपको बताते हैं। राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच में पदस्थापित नर्सों ने वेतन कटौती के विरोध में शनिवार यानी आज अस्पताल के मुख्य गेट के पास जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही नर्सों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मनमानी ढंग से उनके 4 से 5 दिनों का वेतन काट दिया है। नर्सों का कहना है कि छठ महापर्व के दौरान उन्होंने नियम अनुसार छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, जिसे विधिवत रूप से स्वीकृत भी मिल गई थी कि हाँ आपको छुट्टी दे दी जाएगी। इसके बावजूद करीब 415 नर्सों के वेतन में कटौती कर दी गई है, जो पूरी तरह अनुचित है और कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। देखिए, प्रदर्शन के दौरान नर्सों ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छुट्टी स्वीकृत करने के बाद भी वेतन काटना कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन है। नर्सों ने बताया कि छठ जैसे महापर्व पर परिवार और धार्मिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए छुट्टी लिया गया था, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती की अगर हम बात करें तो ये पीएमसीएच के प्रशासन की गलती है। और अब जो है पीएमसीएच की नर्सों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, इससे माहौल बिगड़ जाएगा। और जब पटना के पीएमसीएच में प्रदर्शन चल रहा है, इसी पीएमसीएच में जब एक मरीज की पिटाई हो गई थी, पिटाई होने के बाद ट्रेनिंग डॉक्टरों की पिटाई हुई थी कुछ, जिसके बाद ट्रेनिंग डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया था। ट्रेनिंग डॉक्टर ने बोला था कि जब तक प्रशासन को ऐसी व्यवस्था नहीं गया है, जब तक ये सिस्टम सुधर नहीं आता तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जिससे 2 दिन जो है पूरा पीएमसीएच का माहौल गड़बड़ रहा। बहुत सारे मरीज आए और मरीज को एडमिट नहीं किया गया हड़ताल के कारण। 2800 लगभग मरीज आए थे, उन लोग को एडमिट नहीं किया गया। इसके बाद इस प्रदर्शन को खत्म किया गया, उसके बाद ये हुआ। तो पीएमसीएच का अगर माहौल सही नहीं बनाया गया तो बहुत सारी दिक्कत मरीज को आ सकती है। जो गरीब जाते हैं इलाज कराने, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जिनके कारण बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो इस पर खास ध्यान देना चाहिए। प्रशासन का ऐसा सिस्टम, ऐसा व्यवस्था लाए जिससे पीएमसीएच में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बिहार के पूरे जगह से जो है गरीब लोग आते हैं, वहां इलाज करवाते हैं। देखिए, नर्सों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने कई बार इस मुद्दे को प्रशासन के संज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। इसी कारण उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान नर्सों ने नारेबाजी की और जल्द से जल्द वेतन बहाल करने की मांग की। 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम भी नर्सों ने दिया। नर्सिंग संघ के प्रशासन को 30 दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि यदि तय समय सीमा तक कटा हुआ वेतन वापस नहीं किया गया तो 31 दिसंबर से पीएमसीएच में काम का बहिष्कार किया जाएगा। नर्सों ने चेतावनी दी कि काम बहिष्कार की स्थिति में अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नर्सों के आंदोलन से पीएमसीएच में तनाव का माहौल बना हुआ है। हमारी तो यही उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द संज्ञान ले, ताकि मरीजों को इस प्रदर्शन से कोई दिक्कत ना हो और फिर से पीएमसीएच का जो कार्य है वो चालू हो सके। और मरीज जो परेशान तो होंगे, जाहिर सी बात है। 415 नर्स वहाँ पे नहीं रहेंगी तो बहुत सारे मरीज हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन जो है इस पर संज्ञान ले और ऐसी सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे पीएमसीएच जो है सही तरीके से चल सके। तो सुना आपने कि किस तरीके से 415 नर्स आज पीएमसीएच में प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उनकी सैलरी में कटौती हुई है। हालांकि ये मामला कहां तक जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।